तो शुरू करते हैं फिर से एक वीडियो को नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसमें क्या पढ़ेंगे, इससे पहले जो भी था बेसिक कंपलसरी वो सब हो गया है, टेंस, और उससे भी बेसिक था इन्फिनेटिव वो। अब यहाँ से पढ़ते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉडल होता क्या है। मॉडल या फिर कहीं कहीं भी इसको मॉडल को मोडाल भी बोलते हैं, मॉडल या फिर मोडाल, मॉडल वर्ब्स या फिर मोडाल वर्ब्स। हालांकि मॉडल ही ठीक है, मोडाल्स प्रोनाउंस कर देते हैं वो ठीक है, लेकिन मॉडल या फिर मोडाल्स जो बोलते हैं फिर पढ़ते हैं वो एक ही होता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि मॉडल वर्ब्स होता है क्या है। ठीक है, मॉडल वर्ब, पहले वर्ब को समझना पड़ेगा अंग्रेजी में कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद ही जाकर के समझ में आएगा कि मॉडल वर्ब क्या होता है। एक एक करके जब समझेंगे उसके बाद समझेंगे, जब इसको एक एक करके समझ लेंगे उसके बाद समझ में आएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है मॉडल्स, ये कहाँ से आता है। मतलब वर्ब तो इतने सारे होते हैं अंग्रेजी में, कहीं पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या वर्ब होता है, वहाँ पे ये सब जो वर्ब होता है, ये सब जिसको मॉडल्स बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे के करके। और ये सब आता कहाँ से है। वर्ब होता है अंग्रेजी में, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब जो होता है। पहले इसको देखते हैं कि कौन सा वर्ब कहाँ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ब से कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, टाइप या फिर प्रकार, उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब, वर्ब जब भी इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब या फिर वर्ब्स, वर्ब्स या फिर वर्ब का मतलब होता है, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जिससे किसी काम का होने, कोई काम का होने या फिर करने का पता चले। मतलब कोई भी काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है या फिर कोई कर रहा है, इसका मतलब जिससे किसी काम के होने या फिर करने का पता चले, या फिर होने या करने का बोध, वो तो वर्ब होता है, ये सब जानते हैं। जैसे वह खा रहा है तो इसमें खा कौन सा काम है, खाने का, तो खाना वर्ब हो गया, क्रिया वर्ब। ही कम्स, वह आता है, आना क्रिया हो गया, फिर वर्ब। वे लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना वर्ब हो गया, क्रिया। ये सब होता है वर्ब होता है। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्रिया क्या होता है। तो जिससे किसी काम, कोई भी काम के करने या होने का पता चले या फिर बोध हो, वो वर्ब हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इतना ये हो गया। अब वर्ब का देखते हैं कि वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, फिर वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, वर्ब को देखेंगे तो वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, शुरू में होता है दो। ठीक है, अगर इस वे में देखें ऐसे सेंटेंस के हिसाब से वर्ब एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जो मेन काम हो रहा है, सो जैसे वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, दौड़ना वर्ब है, क्रिया, तो ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, और इसके साथ जो यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, ही, सी के साथ जो यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ये हो जाता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाता है मेन वर्ब। ही इज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। इसमें मेन जो काम हो रहा है दौड़ना, तो वो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, एक तो ये होता है। इसमें वर्ब में होता है वो तो सेंटेंस के बेस पे था। जब सेंटेंस के बेस करेंगे तो उसमें सेंटेंस के बेसिस पे दो हो जाता है, मेन और हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है, सी इज ईटिंग ब्रेड, वह रोटी खा रही है, तो मेन काम क्या आ रहा है, रोटी खाना, मेन काम खाना, तो मेन वर्ब, और उसके साथ जो इज, एम, आर ये सब आता है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसको शुरू से समझते हैं। साइकिल है एक तरीके से। वर्ब क्रिया शुरू में हो जाता है दो। ठीक है, शुरू में इसको बांटते हैं दो में, एगो लेक्सिकल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ या फिर शाब्दिक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब हम मान सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो बीच में आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है,
जो हेल्पिंग वर्ब जो बीच में आ रहा है सो, जैसे दे हैव, इज, ये सब। ठीक है, तो शुरू में वर्ब कितना होता है, एक लेक्सिकल शाब्दिक क्रिया और दूसरा ऑक्सिलरी सहायक क्रिया। ठीक है, शाब्दिक क्रिया का मतलब है या फिर लेक्सिकल वर्ब का मतलब, जैसे कि टू गो, ये गो जो वर्ड है इसका मतलब है जाना, ये खुद अपने आप में क्रिया है। गो का मतलब ये होता है, क्या होता है, गो का मतलब ये होता है जाना, ये खुद अपने आप में एक वर्ब है, क्रिया है। कम का मतलब आना, आना ये सब क्या है, आना, जाना, ईट, खाना, ये सब क्रिया ही है। तो ये वर्ड ही है क्रिया, वर्ब का वर्ड ही है, इसलिए क्या इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक क्रिया यानी लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, वर्ब शुरू में दो, एक लेक्सिकल और दूसरा ऑक्सिलरी। एक जो हो गया वर्ड वाला जो कम, ईट, स्लीप, गो, कम, सीट, ये सब जो बोलते हैं ये तो हो गया कौन सा, लेक्सिकल। जैसे सी इज ईटिंग ब्रेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज ईटिंग, वो खा रही है, रोटी खा रही है, ब्रेड खा रही थी, खाना अपने आप में वर्ब है। ही कम्स, वह आता है, कम आना अपने आप में क्रिया है। दे हैव गॉन, वे लोग चले गए हैं या फिर चले गए, वे लोग चले गए हैं या चले गए हैं। दे हैव गॉन, जाना वर्ब है, क्रिया है, वर्ड ही है क्रिया। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है ये सब होता है हेल्पिंग वर्ब, हैव, इज, जो पहले बताया। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब में क्या होता है कि इस वर्ब का जो है फॉर्म चेंज हम कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्ब 4 होता है, वो क्या होता है, वर्ब 4। वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, या फिर एस वाले जो होते हैं, एस जो लगाते हैं इसी में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कम का कम्स है, ईट का ईटिंग है, आईएनजी लगा हुआ है, गो का गॉन हो गया, वर्ब 3 हो गया, तो इसमें चेंज कर सकते हैं सीधा सीधा। अब आता है ऑक्सिलरी, जब वर्ब फर्स्ट हो गया लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलरी, फर्स्ट तो सीधा सीधा है लेक्सिकल शाब्दिक अर्थ, जैसे टू, गो, कम, ईट, सीट, ये सब हो गया सो। अब आता है दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के दो बढ़ जाता है, ई जो है ऑक्सिलरी, यहाँ पे इसको दो बार कर देते हैं। एक हो जाता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल्स, यही है पढ़ना मॉडल्स। ठीक है, ये मॉडल्स कहाँ से आ रहा है, वर्ब मॉडल या फिर मॉडल वर्ब, वो शुरू हुआ वर्ब एक हो गया लेक्सिकल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी में दो गो निकला, एक प्राइमरी और दूसरा मॉडल। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह के काम करता है, सहायक क्रिया है ना ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है। जैसे वर्ब टू बी का मतलब ये सब होता है, जैसे बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सब होता है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, सी इज ईटिंग ब्रेड, ईटिंग मतलब खाना, मेन काम क्या रहा है उसका, खाना है, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, इज ले रहे हैं, यहाँ पे हैव लेना पड़ा है। वर्ब टू हैव में तीनों आ जाता है, हैज, हैव, हैड और हैविंग चारों। डू वाला में 3 को आ जाता है, डू, डज और डिड, ये हो जाता है। ये इसको मतलब इस पूरे को बोलते हैं वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी। ठीक है, तो प्राइमरी में हो गया 3, इस सब पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, खाली समझना है कि कहाँ से कट करके निकल रहा है मॉडल वर्ब। ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ना है, पहले समझ लेते हैं इसको। प्राइमरी 3 को हो गया, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सब हो गया। वर्ब टू हैव, हैज, हैड, हैविंग, होना, ये हो गया। वर्ब टू डू, डू, डज और डिड, 3, ये हो गया। और लास्ट में आता है मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये जो मॉडल होता है ये मूड के हिसाब से लगाते हैं, कभी सेंटेंस के हिसाब से लगाते हैं, कभी सेंस के हिसाब से लगाते हैं। इसको कब कैसे अप्लाई करते हैं इसको एक एक करके समझेंगे। कैन का पास्ट हो जाता है कुड, मे का पास्ट माइट, सेल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डन। हालांकि यूज टू तो पहले हो गया है सेपरेट लेक्चर में, फिर भी पढ़ेंगे इसको। अब एक एक करके इसको देखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब कहाँ का है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब गया 2 गो में। सबसे पहले वर्ब एक लेक्सिकल और एक ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया और एक शाब्दिक क्रिया। शाब्दिक क्रिया जिसका वर्ड का अंग्रेजी वर्ब है। ठीक है, जैसे जाना, आना, गो, कम, सीट,
इट जो भी है, और एक सहायक क्रिया है जो बीच में आकर के मदद करता है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में मदद करता है। जैसे दे हैव गॉन, वे लोग चले गए हैं, सेंटेंस का मीनिंग बनाता है या फिर मतलब को चेंज कर देता है, किसी फॉर्म को चेंज करता है, टाइम को चेंज कर देता है, कुछ भी कर देता है, ये सब हो जाता है ऑक्सिलरी। ठीक है, इसमें प्राइमरी हो जाता है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। ठीक है, ये 3 पार्ट हो जाते हैं। और मेन फोकस कहाँ है, मॉडल जो पढ़ना है, मॉडल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको देखते हैं। मॉडल्स के लिए सबसे पहले एक आध दो जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझना ये है, मॉडल या फिर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल्स या फिर मॉडल वर्ब्स सब एक ही है, सब यही होता है। मॉडल वर्ब्स के साथ, मॉडल के साथ हमेशा हेल्प, ये जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जो बीच में आता है सो। जैसे ही कैन गो, ही कैन गो, गो का मतलब जाना, मेन वर्ब हो गया, उसके पहले क्या लगा, कैन, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसी के रूप में हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ऑलवेज टेक अ वर्ब, ए वर्ब बोले या फिर ए लेक्सिकल वर्ब बोले। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब या फिर अनदर वर्ब। लेक्सिकल मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा बीच में, जैसे यू कैन गो यहाँ पे है, जब ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हमेशा एक वर्ब लेगा, वही लिखा हुआ ऑलवेज टेक ए वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, अनदर वर्ब, जो बोले हमेशा एक वर्ब लेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बीच में आता है तो हमेशा एक मेन वर्ब लेगा, इसलिए दोनों एक ही लिखा हुआ है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज टेक अ लेक्सिकल वर्ब या फिर अनदर वर्ब, हमेशा एक दूसरा वर्ब लेता है, क्रिया। और जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ वर्ब वन यूज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, हमेशा वर्ब वन, सबके साथ वर्ब वन। कोई कैन, कुड, शुड, मे, माइट, हालांकि वो कैन का ही पास्ट है, कुड, फिर भी कौन सा वर्ब कम यूज करेंगे, फॉर्म वर्ब वन, सबके साथ वर्ब वन। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले था कैन, कैन का मतलब होता है सकना, सकना का मतलब क्या कि क्षमता होना, कुछ करने के लिए क्षमता या फिर शक्ति, पावर होना। इसका पॉसिबिलिटी होता है 90%। ठीक है, मतलब 90% चांस है कि कोई भी काम हो जाएगा, 90% यस और 10% ही इसका नो चांस रहता है। 90% यस, 90% यस चांस और 10% ही नो होता है। मतलब सीधा सीधा समझे तो 90% चांस रहता है कि कोई भी काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी का मतलब क्षमता दिखाना। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के इस छोर से उस छोर या फिर इस पार से उस पार तक तैर सकता हूँ, मेरे में यह क्षमता है या फिर यह शक्ति है कि मैं इस छोर से उस छोर तक तैर सकता हूँ। मतलब 90% पॉसिबिलिटी है या हमें क्षमता है 90% कि ये काम हम कर सकते हैं। 90% लगभग पूरी शक्ति है, फिर लगभग 90% चांस है या फिर हमारे पास एबिलिटी है, क्षमता है, शक्ति है कि मैं तैर सकता हूँ। वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। ठीक है, 90% कैन। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के इस छोर से उस छोर तक या फिर नदी के इस किनारे से उस किनारे तक। ठीक है, क्षमता यहाँ पे एबिलिटी की बात होती है। जैसे शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब उसमें यह क्षमता है कि वह इस समस्या का समाधान कर सकती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उसमें क्षमता है, एबिलिटी है, उसमें क्षमता है इस समाधान को निकालने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। 90% क्षमता है उसमें। ठीक है, कैन का मतलब क्या है कि 90% होना चाहिए, 90% पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा, मतलब मैं कर लूँगा या कोई भी कर लेगा, तो उसमें कहाँ क्या यूज़ करना है, कैन। कैन, मे, माइट, तीनों का मतलब सकना ही होता है, लेकिन कैन का 90% लगभग 90 या 100 भी मान ले,
90% की हो जाएगा, या फिर भारी संभावना है कि हो सकता है, लगभग पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड यूज करते हैं परमिशन के लिए, जैसे यू कैन गो, यहाँ पे परमिशन किसी को दे रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, तुम जा सकता है, यू कैन गो। या फिर कैन आई सीट, यहाँ पे किसी से परमिशन ले रहे हैं, क्या हम बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है कि इससे ज़्यादा फॉर्मल होता है मे, जहाँ पे परमिशन का बात हो तो कैन का तो यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे कैन का यूज नहीं कर करके, ठीक है, इसका यूज नहीं करके यहाँ पे क्या कर देंगे, मे। किसी से परमिशन लेने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए ज़्यादा फॉर्मल होता है मे, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल मे होता है। इसलिए कैन का तो इस सेंस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे कैन का यूज नहीं करके, मीनिंग तो है यू कैन गो, तुम जा सकते हो, 90% चाहो ना तुम जाओ। कैन आई सीट, क्या हम बैठ सकते हैं, मतलब बैठ तो सकते ही हैं, लेकिन जानकर पूछ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, 90% चांस है कि कहिए देगा बैठने के लिए, बैठे बैठे, तो वहाँ पे कैन आई सीट बोलते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फॉर्मल होता है मे का यूज करना, ठीक है, क्योंकि मे का सीधा मतलब होता है 50-50, बोल भी सकता है यस और नो। जैसे क्या मैं बैठ सकता हूँ, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे यस और नो दोनों जवाब आ सकता है, तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। हालांकि ये कैन देख रहे हैं तो पहले कैन देख लेते हैं। परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे अगर परमिशन का यूज करना हो तो मे का करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसका थर्ड यूज का। तो थर्ड यूज में क्या करते हैं, इस होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ये, जैसे कि आप एग्जांपल से समझेंगे, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब गलती किसी से भी हो सकता है। ये थियोरेटिकल है, मतलब सैद्धांतिक बात है कि किसी से भी गलती हो सकता है, कोई भी गिर सकता है कहीं पे, मतलब कहीं पे गिर नहीं, अगर कीचड़ उचड़ है तो पिछल सकता है, स्लिप हो सकता है, सैद्धांतिक बात है ये सब। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, विद्युत जो है खतरनाक हो सकता है, सही बात है, खतरनाक हो सकता है कभी कभी। सेफ तो है, अगर सेफ से यूज करे तो सेफ है, अगर सही से यूज करे तो, अगर नहीं करे तो डेंजरस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये सब थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के काम में आता है, ठीक है। ये सब में भी यूज होता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के केस में यूज होता है। तीसरा, चौथा ये है हैबिट ऑफ नेचर, किसी का आदत बताता है। हैबिट या फिर नेचर वही होता है, उसका आदत है या फिर वैसा स्वभाव है, उसका नेचर ही है वैसा। जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, ये जो झूठा आदमी होता है, लायर झूठ बोलने वाला या झूठा व्यक्ति या आदमी, वो किसी को धोखा दे सकता है, उसका नेचर ऐसा है, नेचर या फिर उसका आदत है, किसी को भी धोखा दे सकता है। झूठा व्यक्ति किसी को भी झूठ बोल सकता है, फिर झूठा धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, उसका हैबिट बन गया है ऐसा। एक झूठे व्यक्ति का मतलब झूठ बोलने का उसका आदत हो गया है, ठीक है। तो ये हैबिट के केस में यूज करते हैं। नेचर में भी यूज करते हैं, जैसे ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो विनम्र हो ही नहीं सकता है, मतलब कड़क इंसान है, कड़क दिमाग का, गुस्सा उस्सा वाला, तो वो पोलाइट नहीं हो सकता है, आराम से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही, नेचर ही, मतलब वैसा ही बना हुआ है, उसका मानसिक मेंटलिटी और मानसिक रूप से जो है वो उसका मेंटलिटी दिमाग से वो ऐसा ही है, इसलिए वह नहीं हो सकता है। तो ये किससे रिलेटेड है? नेचर से, उसका स्वभाव मतलब कैसा है, ठीक है। अब कुड और जो और सारे बच गए उसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब एक एक करके अगले वीडियो में जितना हो सकेगा उतना अच्छे से समझेंगे फिर से।